क्यों मांग लिया? एक बार बजाओ जो हम बोल रहे हैं, आइए वहां पर। बोली बोले से यूं मचल के अब तो नहीं गुजारा स्वामी बिना महल के। माँ गौरा बाबा भोलेनाथ से बोली कि स्वामी ब्रह्मा को देखो, विष्णु को देखो, सारे देवी देवताओं को देखो, सभी अपने अपने महल में रहते हैं। हम यहाँ पे कैसे हैं जो कभी काशी कभी कैलाश घूमते रहते हैं, वन पहाड़ों में, पत्थरों में, पत्थर झाड़ियों में। एक सुंदर सा महल बनवा दो। बाबा भोलेनाथ बोले कि देखो गौरा, महल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमारे तकदीर में कहा जाता है कि जो बात मुझ में वो ऑपरेटर भैया सीटी मार रहा है, ध्यान दीजिए। बनारस से आई हो, प्रभु विशाल नाम बात है, फेसबुक पे सर्च करी हा हमरे बारे में जनी हा। बाबा भोलेनाथ बोले कि गौरा ज्यादा महल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो बात मुझ में है, जो बात मुझ में है वो मेरे तस्वीर में नहीं, और रात को सोना और खाना मेरे तकदीर में नहीं। ये हम अपने कलाकारों के लिए बोल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के लिए नहीं। एक बार गौरा बोली भोले से यूं मचल के, अब तो नहीं गुजारा स्वामी बिना महल के। सबर किया गया। स्वामी बिना, स्वामी बिना, स्वामी बिना। इतना बाबा भोलेनाथ बोले गौरा ज्यादा महल के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? जो भी लिखा विधि ने नहीं होता वो बदल के। जो भी विधि में लिखा है नहीं होगा वो बदल के। और गौरा एक दिन ऐसा आएगा, देख लेना, रहना पड़ेगा गौरा तुमको बिना महल के। मगर उधर माता पार्वती कह रही है, स्वामी अब तो नहीं गुजारा स्वामी बिना महल के। मगर बाबा भोलेनाथ फिर बोले गौरा, माता पार्वती से बाबा भोलेनाथ बोले गौरा देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा रहना पड़ेगा बिना महल के। आइए चलिए, बड़ी प्यारी सी बात। एक बार
गौरा के जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया। गौरा के जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया। गौरा के जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया। सब देवता है आए, देवता सभी ने खाया। सब देवता है आए, देवता सभी ने खाया। देवता है आए, देवता सभी ने खाया। गौरा की जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया और सब देवता आए और न्योता सभी ने खाया। एक बात बताइए, थोड़ा जो लोग सुने हैं वो ना बताएं, जो नया सुन रहे हैं उनसे पूछ रहे हो, आखिरी में आप भी बता लीजिएगा। जब बाबा भोलेनाथ ने सोने की महल बनवाई, सारी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए थे गृह प्रवेश के पूजन में, सिवाय एक देवता को छोड़ करके। वो कौन से ऐसे देवता थे जिसको निमंत्रण देना भूल गए? कौन से भगवान थे जिनको न्योता देना भूल गए बाबा भोलेनाथ? बताइए, कुछ भी बताइए, जो भी समझ में आए कुछ भी बोलिए। तो क्या आटू है ना? नहीं 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 नहीं, चलिए बताइए। एक बार जोरदार ताली नीचे, जोरदार जोरदार। अरे जोरदार ताली तो बजाओ भाई, ताली में पैसा नहीं लगता। गौरा के जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया। सब देवता है आए, देवता सभी ने खाया। हाजी सब देवता है आए, देवता सभी ने खाया। देवता है आए, सभी ने खाया। देवता है आए, देवता सभी ने खाया। गौरा की जिद में शिव ने सुंदर महल बनवाया। सब देवता है आए, न्योता सभी ने खाया। एक देवता को भूल के बाबा भोलेनाथ लेके बचा शनीचर, लेके बचा शनीचर। बाबा शनि भगवान को भोलेनाथ निमंत्रण देना भूल जाते हैं और इधर शनि महाराज को बड़ा ही बुरा लगता है। और लेके बचा शनीचर, बोला है वो उछल के, लेके बचा शनीचर, बोला है वो उछल के। भोलेनाथ देखूंगा महल तुम्हारा, देखूंगा महल तुम्हारा, मैं आता भोला शनि के। आगे की कहानी सुनिएगा, बड़ा आनंदमयी कहानी। गौरा के जिद पे शिव ने सुंदर महल बनवाया। इधर शनि महाराज को बड़ा ही बुरा लगा। माता पार्वती से बाबा भोलेनाथ बोले, देखा गौरा, मैंने बोला था ना रहना पड़ेगा गौरा तुमको ना।
प्रणाम करते गौरा। जाता हूँ शनि पासे उनको वही मनाने, जाता हूँ शनि पासे उनको वही मनाने, जाता हूँ शनि पासे उनको वही मनाने, जाता हूँ शनि पासे उनको वही मनाने। जाता हूँ मैं शनि भगवान के पास, उनको मना के लाता हूँ। यदि वो मान गए तो अच्छी बात, मगर एक बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा है मुश्किल माने या न माने, लेकिन बड़ा है मुश्किल माने या न माने, लेकिन बड़ा है मुश्किल माने या न माने, लेकिन बड़ा है मुश्किल माने या न माने। सुनेगा ध्यान से, बड़ी प्यारी सी बात। बाबा भोलेनाथ बोले कि मैं शनि महाराज को मनाने जा रहा हूँ, यदि वो मान गए तो उनको लेकर के आऊंगा और भोजन प्रसाद खिलाऊंगा, दान दक्षिणा दूंगा और गृह प्रवेश में उनको सम्मिलित करूंगा। और यदि नहीं माने तो डमरू बजाऊंगा। उस डमरू की आवाज सुन करके गौरा लंका को जला देना। क्यों जला देना? शनि महाराज अपने प्रकोप से जलाएं, इससे अच्छा है कि तुम पहले ही जला देना। अगर शनि महाराज माने तो मैं उनको लेकर के आऊंगा, और यदि नहीं माने तो मैं डमरू बजाऊंगा। डमरू की आवाज सुन लेना और समझ जाना कि शनि महाराज नहीं माने और लंका में आग लगा देना। डमरू बजा सुने तो, डमरू बजा सुने तो, डमरू बजा सुने तो रख देना इसे जला के। डमरू बजा सुने तो रख देना इसे जला के। और मैं बार 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 जाते जाते एक ही बात बोलूंगा गौरा, देख लेना। रहना पड़ेगा गौरा, रहना पड़ेगा गौरा, तुमको बाबा भोलेनाथ निकल पड़े शनि महाराज को मनाने। थोड़ा देर ढूंढने के बाद शनि भगवान और बाबा भोलेनाथ की मुलाकात हो गई। और जैसे ही मुलाकात हो गई, बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं शनि महाराज से कि हे शनि देव क्षमा करें और मेरे महल में चलें, मेरे महल की शोभा बढ़ाएं। शनि महाराज कह रहे ना 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 ना, आपने तो मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया, तो मैं क्यों जाऊं आपके महल में। शनि महाराज से फिर बाबा भोलेनाथ बोले कि भोलेनाथ क्षमा करिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ना मैं नहीं जाऊंगा, जाओ अपना महल में अपना गृह प्रवेश करो, मैं तो तुमको तुम्हारी महल को पूर्ण दृष्टि से जलाऊंगा जरूर। भोलेनाथ बड़ी घबरा गए कि मान जाइए शनि महाराज। शनि महाराज बोले एक शर्त रहेगी मेरी मानने की, कि बोलो, बोलिए भगवान शनि भगवान, बोलिए क्या शर्त है। शनि महाराज हंस के भोलेनाथ से एक शर्त रखते हैं। क्या रखते हैं? एक शर्त है हमारी, बोले है शनि हंस के, एक शर्त है हमारी, बोले है शनि हंस के, एक शर्त है हमारी, बोले है शनि हंस के, हमारी बोले शनि हंस के। एक शर्त है हमारी, बोले हैं शनि
शनि हंस के, पूरी करो मेरी इच्छा, पूरी करो मेरी इच्छा, लौटूं अभी पलट के, पूरी करो मेरी इच्छा, लौटूं अभी पलट के, पूरी करो मेरी इच्छा, लौटूं अभी पलट के। शनि महाराज से बाबा भोलेनाथ बोले कि आपकी कौन सी इच्छा है शनि महाराज, बताइए मैं पूरी करता हूँ। कि सोच लो भोलेनाथ, मेरी इच्छा पूरी करोगे तभी मैं लंका को छोड़ूंगा, नहीं तो जलाऊंगा जरूर। तो ठीक है, आप बताइए कौन सी इच्छा है आपकी। तो शनि महाराज कहते हैं क्या, मुझे कुछ ना चाहिए शिव, मुझे कुछ ना चाहिए शिव, भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस नाच दो उछल के। जी बड़ा प्यारा सा, आप तो पीछे खड़े थे कि जो है मार के भागने के लिए हम सोच रहे थे आप खड़े बोलिए। जी आदरणीय बड़े भाई पुनीत त्रिपाठी भैया की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया। माता रानी खुले खजाने बख्शे, सदैव मस्त रहे, माँ से ही कामना है पुनीत त्रिपाठी भैया के लिए। बाबा भोलेनाथ से बोले शनि महाराज मुझे कुछ ना चाहिए शिव, बस नाच दो उछल के, बस उछल के एक बार नाच दो भोलेनाथ, मैं तुम्हारी इस लंका को माफ कर दूंगा। भोलेनाथ बोले बस इतनी सी बात, नाचना है, और यदि नहीं नाचे तो, यदि नहीं नाचे तो शनि महाराज कह रहे हैं देखूंगा महल तुम्हारा, हो देखूंगा महल तुम्हारा, मैं आज बोला शनि महाराज बोले ठीक है, सौदा ठीक डन, आप चलेंगे मेरे महल? हाँ जरूर चलूंगा, मगर नाच के दिखाओ। उधर गौरा मैया को बोल के आए हैं कि गौरा अगर शनि माने तो उनको लेकर के आऊंगा, और यदि नहीं माने तो डमरू बजाऊंगा। और डमरू की आवाज सुन के लंका में, डमरू की आवाज सुन करके लंका में आग लगा देना। मगर इधर शनि महाराज मान गए कि चलो ठीक है तुम्हारी लंका को मैं छोड़ दूंगा, मगर एक काम करो भोलेनाथ थोड़ा सा नाच के दिखा दो। अब भोलेनाथ जब नाचेंगे तांडव करेंगे तो डमरू बजेगा तभी ना करेंगे, कैसे करेंगे? डम 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 डम। और उधर गौरा को बोल के आए कि शनि नहीं मानेंगे तो डमरू बजाऊंगा, मगर शनि मान गए, फिर थोड़ा सा नाच। बाबा भूल जाते हैं सारी बात, कहते चलो भाई अपनी लंका को बचाते हैं, थोड़ा नाचे। निकालते हैं डमरू और तांडव करने की तैयारी।
शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। 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 शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा 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 के नाम नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। लेकिन उधर गौरा मैया को जब डमरू की आवाज सुनाई देती तो उनको लगता है कि शनि भगवान माने नहीं। भैया गा लेने दीजिए, आखिरी में ले लेंगे। चुनरी लेके आएंगे, सब लोग डाल दीजिएगा ना। गा लेने दीजिए, थोड़ा भूल जाएंगे ना, बिना डायरी देख के गाते हैं। वो जानते गांधी जी देखने के बाद अच्छा अच्छा चीज आदमी भूल जाता है, अच्छा अच्छा रिश्ता भूल जाता है। वो तो मैं तो गाना ही भूल गया। देखिए संगीत ऐसी चीज है कि जब लौ लगती है तो वहाँ खाना पीना प्यास। देखिए मुझे प्यास भी बहुत तेज लगा है, मगर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा क्योंकि गाऊंगा। माता पार्वती को लगा कि बाबा भोलेनाथ शनि महाराज को मना नहीं पाए, चलो भैया लंका को जलाते हैं। मगर उधर भोलेनाथ मान गए शनि महाराज, बस एक शर्त है, नाच दो। शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। गौरा समझ गई है शनिदेव नहीं माने। 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 समझ गई है शनिदेव नहीं माने। डमरू बजने लगा, डमरू तो जलने लगा महल तो। दो पत्थर निकाल करके माता गौरा लंका में आग लगा देती है। और जब आग लग के, अच्छा एक सवाल यही भी पूछते बताइएगा आप सभी लोग, समय काफी है, सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, क्या करेंगे जाते रहेंगे। मच्छर तो सोने देगा नहीं बेचारा, तो सोच के बैठे हुए हैं। सोने में आग लगती है, सोने में आग लगती है। और यदि लगती भी तो क्या वो बर्बाद हो जाती है, जल जाती है, राख हो जाती है, वो तो और अच्छा हो जाती है। मगर वो सोने की लंका में आग कैसे लग गई? लाख का था क्या? जलने लगा महल तो, धर्मम भैया, जलने लगा महल तो, जलने लगा महल तो, हुआ राख हल्के हल्के। जलने लगा महल तो हुआ राख हल्के हल्के। और बाबा भोलेनाथ यही बोल रहे हैं क्या? जो भी लिखा विधि ने
नहीं होता वो बदल के। और कान खोल के सुन लो गौरा, अगर नसीब में नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, मिलेगा नहीं। रहना पड़ेगा गौरा, रहना पड़ेगा गौरा तुमको। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? सोने की लंका लंका कैसे जली? पार्वती ने अच्छा जलाया। छोड़िए, सोने की लंका किसकी थी? सोने की लंका किसकी थी? शंकर भगवान की। जब शुरू में देखिए इधर हमारी दीदी लोग बताई रावण की थी, हम ताली भी बजवाए थे। आप बता रहे हैं किसकी थी? शंकर भगवान। लोग सुनती है फिर भी भूल जाती है। करिए रावण की थी। रहना पड़ेगा गौरा तुमको होगा महल के। रहना। आखिरी बात, बाबा भोलेनाथ जब शनि महाराज से निकल पड़े माता गौरा के पास, तो माता गौरा फिर से मुंह लटकाए कैलाश पे आकर के बैठी हैं। बाबा भोलेनाथ बोले गौरा इतना सुंदर महल बनवाया हूं, वहां क्यों नहीं गई? तो गौरा मैया करिए ना बात ना करो। गौरा महल पे क्यों नहीं गई? मगर गौरा मैया का जवाब नहीं मिला। हैरान होके शिव ने, हैरान होके शिव ने पूछा के बात क्या है? हैरान होके शिव ने पूछा के बात क्या है? गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है। गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है। गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है। हैरान होके शिव ने पूछा कि बात क्या है? गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है। गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है। इधर दिन उतरे उधर। गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुना है, लेकिन हंसने लगे हैं भोले। सब समझ में आ गया उनको? हंसने लगे हैं भोले, यूं हाथ मलते मलते। हंसने लगे हैं भोले, यूं हाथ मलते मलते। मैं बोला था ना गौरा, मैं बोला था ना, जो भी लिखा विधि में नहीं होता वो बदल के। रहना पड़ेगा गौरा, रहना पड़ेगा गौरा तुमको बिना महल के। रहना